Good morning. This is Shashikant Pandey. Here we will start the remaining topic, soil erosion. In last topic, we in last video we have studied the soil profile and the types of soil found in India and their importance. So now we will discuss a very important topic regarding our 10th examination, 10th board examination, soil erosion. And what is soil erosion? The soil erosion is the removing or moving or running off or draining off soil from one place to another place by causing the winds और दी वाटर. ठीक है, अब हम लोग सिंपल से लैंग्वेज में बात समझ सकते हैं कि वाटर और विंड्स के चलने से, ठीक है, सॉइल के ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन होती है. और फ्रिक्शन के कारण से जब सॉइल विंड जब उसके ऊपर से बहती है, ठीक है, ब्लो होती है, ठीक है, सो अपने साथ में स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं वो सॉइल के वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाकर ट्रांसपोर्ट करती है. जहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है, ठीक है, वहाँ पर सॉइल इरोजन जो होती है वो मैक्सिमम होती है. और जहाँ पर कि उसका जो फ्लो जो होता है, ठीक है, विंड का, वहाँ पर जाके उसको ड्रॉप कर देती है. ठीक है, और देन ये तो विंड्स के थ्रू हो गया. सॉइल इरोजन और किसी कारण से है, वाटर के थ्रू. तो फ्लड के होने से, फ्लड के आने से, जब नदियों के आसपास में, रिवर्स के आसपास में जब रिवर्स फ्लो होती है तो उसके कारण से क्या होती है, सॉइल जो है वो कमज़ोर होती है. और कमज़ोर होने के साथ में वाटर के साथ में वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है. और जहाँ पर वाटर का फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जहाँ पर उससे करंट्स कम होते हैं. करंट्स मीन्स दी प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर वाटर द प्रेशर डेवलप्स इन दी वाटर, ठीक है, और वो या और दी फोर्सेस डेवलप्स इन दी वाटर, ठीक है, मूविंग वाटर में ही करंट्स मैक्सिमम डेवलप होते हैं. ठीक है, और उसी कारण से क्या होता है, ये ड्रेनिंग ऑफ सॉइल करती है. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा सॉइल इरोजन. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और ये मैक्सिमम अपर मोस्ट लेयर होती है, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है. ठीक है, सॉइल इरोजन होता है. अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इरोजन. द इरोजन डैमेजेस द सॉइल मोस्ट व्हेन द कवर ऑफ वेजिटेशन इज रिमूव्ड, द अपर लेयर ऑफ सॉइल गेट्स लूज. सिंपल सी बात है. ठीक है, हम बारिश के दिनों में या फिर कभी भी एक छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों को घास या फिर छोटा सा कोई सा भी प्लांट जो है उसको उखाड़ना है. ठीक है, जब उखाड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर बहुत सारी सॉइल जो होती है लगी होती है. ठीक है, इट मीन्स दैट कि जहाँ पर प्लांटेशन होते हैं, यहाँ पर या फिर जहाँ पर प्लांटेशंस होंगे, वहाँ पर वो जो उसकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को अपने साथ में पकड़ कर रखती है. ठीक है, इट बाइंड्स द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. और इसी कारण से क्या होता है, सॉइल इरोजन रुक सकता है. लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कटिंग ऑफ प्लांट्स होते हैं. ठीक है, दैट्स वाई दी विच डैमेजेस द सॉइल. ठीक है, द हैवी रेन वॉश अवे सॉइल कंटेंट्स एंड ऑल्सो फ्लो विथ पावरफुल. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा पावरफुल विंड्स होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है जो कि मैक्सिममली फ्लड का जो वाटर होता है, उत्तराखंड वाले जो एरिया है, उत्तराखंड या फिर हिली एरिया जितने भी हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन की हम लोग इंसिडेंट्स देखते हैं. जब बारिश का समय होता है, जब रेनी सीजन्स होते हैं, तो उस समय में जब पानी हिली एरिया में गिरता है, ठीक है, तो बहुत एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेशंस के कारण से क्या होता है, सॉइल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, दे कैन नॉट बी बाइंडेड. ठीक है, और वहाँ से वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. ओवर ग्रेजिंग मतलब कई बार क्या होता है कि जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं लोग, वो अपने एनिमल्स को खुला छोड़ देते हैं. ठीक है, अब वो जितना देर बाहर रहते हैं उतने ज़्यादा एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रेजिंग करना शुरू कर देते हैं, वो घास खाना शुरू कर देते हैं. या फिर कई बार जो होता है फार्मर्स भी होते हैं वो एक्सेसिव कटिंग करते हैं. ठीक है, ट्रीज़ प्लांट्स की. ठीक है, कई बार
एक वर्ड हमने और पढ़ा था लास्ट टॉपिक के अंदर ही शायद कि डिफॉरेस्टेशन, या फिर 9th में पढ़ा है हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन। वो इसलिए होता है कि जब व्हेन वी कट दी ट्रीज एंड प्लांट्स इन एक्सेसिव मैनर, ठीक है, और उसके कारण से जो वहाँ की सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाती है। मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही, ट्रांसपोर्ट होना ही सॉइल इरोजन नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सॉइल की क्वालिटी कैसे हो रही है, इम्प्रूव हो रही है या फिर ख़राब हो रही है, कैसी हो रही है, ठीक है, ये सारे मैटर करते हैं सॉइल इरोजन के कारण। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अनकंट्रोल्ड इरिगेशन ऑल्सो मेक्स सॉइल यूजलेस डे बाय डे, ठीक है, यूजलेस बनाती है। पेस्टिसाइड्स का मैक्सिमम यूज़ करना भी क्या होता है, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसको वो ख़राब करते जाते हैं, जिसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाती है। दिस ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, हम लोग पढ़ते हैं अब सॉइल इरोजन तो पढ़ लिया हम लोगों ने, सॉइल इरोजन के कॉजेज़ भी पढ़ लिए कि क्या क्या कारण थे, ठीक है, रीजंस क्या थे, लेकिन हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ही जब कोई चीज़ हम ही ख़राब कर रहे हैं तो उसके पास में हमारे पास में सॉल्यूशन भी होगा उस सारे प्रॉब्लम्स का। ओके, सो सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बींग्स, हैंस कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ अ मस्ट। Following measures are taken to conserve soil. First of one is, पहला जो है वो है to protect forest. The roots of trees tighten the soil. The rotten leaves of trees make soil fertile. Hence, soil conservation is unavoidable. Okay, सिंपल से लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। और बात ऐसी है कि मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था आप लोगों को करने के लिए कि घास, या फिर हम छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे देखते हैं कि अगर एक छोटा सा घास, छोटी सी घास जो होती है या फिर ग्रास का जो टुकड़ा होता है वो, या फिर छोटा सा प्लांट जो होता है, इट कैन बाइंड अ फ्यू अमाउंट ऑफ सॉइल with the help of their roots. So imagine कि जो बड़े बड़े ट्रीज प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होती हैं, बड़ी जो इतनी फैली हुई रूट्स होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, वो कितने सारे सॉइल को अपने साथ में बाइंड करके रख सकती हैं, ठीक है। सो वी मस्ट थिंक अबाउट इट। उसके बाद में ट्रीज़ एंड प्लांट्स के कारण से ही क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी पेड़ पौधों की या फिर ट्रीज प्लांट्स के जितने भी लीव्स होती हैं वो गिरकर सॉइल में मिलती हैं। सॉइल के साथ में जब उनका ऑक्सीडेशन होता है वो सड़ती हैं, ठीक है, और उसके बाद में सड़ने के बाद में क्या करती हैं, सॉइल को ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्लांटेशन। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्लांटेशन हम जितने से ज़्यादा करेंगे हम सॉइल को उतना ज़्यादा कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। माउंटेन्स के स्लोप्स पे हमें एक काम और करना पड़ेगा कि वहाँ पर कटिंग ऑफ ट्रीज़ को, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में जो ट्रीज़ की कटिंग होती है, जैसे कि क्रिकेट के बैट बनाने के लिए या फिर हॉकी के स्टिक्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है, वो मेकिंग द हाउसेस। सो यहाँ पर क्या होता है, जो हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटिंग करते हैं, ठीक है, ट्रीज प्लांट्स की कटिंग करते हैं, तो उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टॉप देम बाय कटिंग द ट्रीज़, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन के थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। और इसके साथ में वी ऑल्सो प्रिवेंट्स द एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट। मैक्सिमम जगह पे डेजर्ट वाला एरिया आ जाता है। डेजर्ट मतलब कि सूखा एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है प्रॉपरली, ठीक है। सो वहाँ पर सूखा पेड़ पौधे अगर सारे ट्रीज प्लांट्स को कट कर दिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पे सूखा ड्राई एरिया बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे हीट भी रहती है, वहाँ का जो वेदरिंग कंडीशन होती है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग रोक सकते हैं बाय प्लांटिंग दी ट्रीज एंड प्लांट्स, ओके, स्मॉल प्लांट्स। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। जो एक्सेसिव ग्रेजिंग हम लोग करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं एनिमल्स, उसको रोका जाए, ठीक है। इफ़ वी आर एबल टू स्टॉप देम देन वी कैन ऑल्सो कंजर्व द सॉइल। सो वी आर रीडिंग दिस, द ओवर ग्रेजिंग makes the layer of soil very loose. The winds take away its contents as or water washes them away, ठीक है। समझ सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होगी तो
विंड्स जो है वो जो सॉइल जो कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ की जो वहाँ की जो सॉइल थी, उस एरिया की जो सॉइल थी वो कहीं पर वो ट्रांसपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है कि वो जगह हो सकता है बंजर हो जाए, या फिर वहाँ की फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाए, वहाँ का प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक है। सो दैट इज़ दी one more solution for the soil conservation. The next one is and the last one is flood control. The currents of flooded rivers take away the soil with them and help increase soil erosion. There should be stop dams, rivers, so that current could be made slow and little soil erosion takes place, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब डैम्स वगैरह बना देते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कई ऐसे एरियाज़ होंगे, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, और जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग जितनी भी सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी आजकल यही हो रहा है कि बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स को, या फिर बहुत बड़ा जो एरिया जो ट्रीज प्लांट्स का था, ग्रीनरी वाला एरिया था, उसको कटिंग कर दी गई और वहाँ पर क्या कर दिया, बिल्डिंग बना दी गई। तो जो कई बार जो होता है फर्टाइल जो लैंड होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इस कारण से कई जगहों पर डैम्स बना दिए जाते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर वजह से बढ़ते हैं, जैसे हमारे लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या करते हैं हम लोग चीज़ों को और ज़्यादा डेवलप करते जाते हैं। और फॉर दैट वी आर मेकिंग द डैम्स, ह्यूज डैम्स। और जो ह्यूज डैम्स होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सॉइल इरोजन इन द लार्जर मैनर, ठीक, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर लोगों का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो ट्रीज एंड प्लांट्स और बहुत बड़ा जो एरिया होता है वो जो है वो डैम्स के अंदर पानी जो है उसको कवर कर लेती है, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जांपल था साइलेंट वैली का, जो ये घटना हुई थी, ठीक है। साइलेंट वैली केरला में है। वहाँ पर जो रिवर में डैम्स बनाया जा रहा था, तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद में वहाँ पर उस चीज़ को रोका गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी soil erosion causes and their conservation. This is enough for today. Thank you.